हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम फ्रैक्शन टॉपिक को बेसिक से समझेंगे कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है। तो कहने का मतलब ये कि हम लोग पूरा बेसिक से देखेंगे कि फ्रैक्शन या फिर भिन्न क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो आती है वो है कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? जब हम लोग किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी यूनिट को दो या दो से अधिक भागों में बांट देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं या फिर भिन्न कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक हमारे पास एक ये चीज़ है, इसको हमने 4 भागों में बांट दिया। तो ये हमने क्या कर दिया, इसका फ्रैक्शन कर दिया। हमने 4 भागों में इसको बांट दिया। तो ये अब कितने भाग हो गए इसके? 1, 2, 3 या 4 भाग हो गए। लेकिन अगर हम लोग को ओनली इसी भाग की बात करनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय कितने हैं टोटल, 4 है, तो ये 1/4 हो गया। तो इस फॉर्म को, लिखने वाली फॉर्म को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि जो ऊपर वाला चीज़ होती है इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर, और जो नीचे है 4 इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, और जो ये अंडरलाइन वाली चीज़ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बाय या फिर बटा, हिंदी में बोलते हैं बटा। ठीक है, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है? फ्रैक्शन 3 टाइप का होता है। पहला है सिंपल फ्रैक्शन या फिर साधारण भिन्न। दूसरा है आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन या फिर सतत भिन्न। तीसरा है आपका डेसिमल फ्रैक्शन या फिर दशमलव भिन्न। तो हम लोग इसको आगे डीपली स्टडी करते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिंपल फ्रैक्शन। अब सिंपल फ्रैक्शन में भी इसके 5 टाइप होते हैं। हम लोग हर एक टाइप को आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला टाइप है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर उचित सम भिन्न। दूसरा है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर अनुचित या फिर विषम भिन्न। तीसरा है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर मिश्र या संयुक्त भिन्न, कंपाउंड फ्रैक्शन, यौगिक भिन्न। पांचवा है आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, जटिल भिन्न। तो चलिए हम लोग इन सबको आराम से डीपली इसकी स्टडी करते हैं कि ये सब होते क्या हैं। सबसे पहली चीज़ है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है? सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा भिन्न या फिर ऐसा फ्रैक्शन जिसका अंश उसके हर से छोटा हो तो उसे उचित भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या? हम लोग यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो ऊपर वाला होता है अंश या फिर न्यूमरेटर, वो नीचे वाले हर से छोटा होता है। जैसे कि हम लोग को क्लास में मार्क्स मिलते हैं ना, वैसे ही 7 में से 5 मार्क्स मिले तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर में क्या होता है कि जो अंश होता है ना वो बड़ा होता है और जो हर होता है वो छोटा होता है। तो इस तरीके से तो हम लोग को कभी भी मार्क्स मिलते नहीं है। तो ये इम्प्रॉपर है या फिर अनुचित भिन्न है। ठीक है, इन दोनों का आपने एक छोटा सा कंपैरिजन भी देख लिया होगा कि प्रॉपर भिन्न किसे कहते हैं। प्रॉपर भिन्न उसे कहते हैं कि जिसका अंश उसके हर से छोटा हो तो वो उचित भिन्न या फिर प्रॉपर भिन्न कहलाता है। और इम्प्रॉपर वो होता है कि ऐसा फ्रैक्शन या फिर ऐसा भिन्न जिसका अंश उसके हर से बड़ा हो तो उसे इम्प्रॉपर या फिर अनुचित फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, हमने तुलनात्मक अध्ययन भी यहाँ पर देख लिया है कि हम लोग ने देखा कि ये जो प्रॉपर भिन्न है इसमें कैसे लिखा हुआ आएगा 5/7, तो ये उचित हो गया। ठीक है, और अगर 7/5 आ जाए तो ये अनुचित भिन्न कहलाता है क्योंकि ऊपर वाला जो अंश है वो बड़ा है नीचे वाले से। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और आप जो जो मैं बोलते जा रही हूँ ना वो नोट्स बनाते जाइए, अपने अपने कॉपीज़ में राइट डाउन करते जाइए कि प्रॉपर भिन्न किसको बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, ये सब लिखते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कुछ ऐसा होता है कि जब किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको पूर्ण संख्या और उचित भिन्न में लिखा जाता है तो उसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। कहने का मतलब ये कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा होता है हमारा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
लेकिन ऐसे ना लिखते हुए किसी भी भिन्न को हम लोग सबसे पहले पूर्ण संख्या के साथ में उचित भिन्न के साथ लिखते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए ये 1/3 है और यहाँ पर साथ में 6 चल रहा है, तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। ये तो हो गया आपका उचित भिन्न और एक ही पूर्ण संख्या। जब भी किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के साथ लिखते हैं तो उन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप लोग ये लिखते ना, मैं एक बार वापस से रिपीट करती हूँ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। जब किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पूर्ण संख्या और उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा जाता है, साथ में लिखा जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है हमारे पास 6 1/3, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण संख्या भी आ गई और एक फ्रैक्शन वाली फॉर्म भी आ गई, ठीक है। अगर अब हम लोग को अगर इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग को करना होता है, सबसे पहले जो हर है उसको पूर्ण संख्या से गुणा करना होता है, यानी कि 6 × 3 करो, कितना आता है? 18। और फिर जो आता है उसको अंश में प्लस कर देना होता है, यानी कि 18 + 1 19, और नीचे हर में 3 चल ही रहा है तो ये 3 19/3 इसका क्या हो गया? पूरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, ये एक पूरी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और वापस से ये 6/1/3 लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वापस से हम लोग को उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले क्या करना है? 19/3 है, मतलब कि हमको कुल मिला के डिवाइड करना है। 19 को 3 से डिवाइड करो, कितनी बार में? पूरा चला जाता है, वहाँ तक हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3 की टेबल में 19 से छोटा 19 तो आता नहीं है और 19 से छोटा 18 आता है, तो 18 कितनी बार में आता है हमारा? 6 बार में। ये 6 हमने लिखा, जो रिमाइंडर 1 बचा, 18 तो 6 बार में हो गया, रिमाइंडर जो 1 बचा वो 1 यहाँ पर आ जाएगा और बाय 3 चल ही रहा है, तो इस तरीके से हम लोग उसको वापस से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड फ्रैक्शन। अब कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है आप ये भी राइट डाउन करते जाइए अपने अपनी कॉपीज़ में। कंपाउंड फ्रैक्शन को हिंदी में यौगिक भिन्न बोलते हैं। किसी फ्रैक्शन के फ्रैक्शन को या फिर भिन्न के भिन्न को यौगिक भिन्न कहते हैं या फिर कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं। कहने का मतलब ये कि मान लो ये 2/3 ऑफ 3/7, इस तरीके की अगर कोई फॉर्मेट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड फ्रैक्शन या फिर यौगिक भिन्न। ऑफ आ जाए या फिर ऑफ की जगह हिंदी में का, के, की कुछ भी आ सकता है, का, के, की कुछ भी आ सकता है, तो इस तरीके की फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड फ्रैक्शन या फिर यौगिक भिन्न। 2/3 ऑफ 3/7, ठीक है, इस तरीके की फॉर्म को हम लोग कंपाउंड फ्रैक्शन बोलते हैं। फिर इस तरीके को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग? जो ये लिखा हुआ होता है ऑफ या फिर का, के, की इसकी जगह पर, तो हम लोग इसको हटा के यहाँ पर इनटू कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इसको भी देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है। आप राइट डाउन करते जाइए कॉपी में, इसकी डेफिनेशन में बोलती जा रही हूँ। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन या फिर जटिल भिन्न, यदि किसी फ्रैक्शन के अंश या हर या दोनों में फ्रैक्शन हो तो उसे जटिल भिन्न या फिर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको आप देखें कि मैं इसको कैसे करवा रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 4/5 है, ठीक है, बाय 3/4 है, मतलब कि क्या? मतलब कि ये कि बटे के ऊपर भी फ्रैक्शन है और बटे के नीचे भी फ्रैक्शन है। इस तरीके की फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक कंपैरिजन देख लेते हैं हम लोग दोनों के बीच में कि दोनों में होता क्या है। एक है आपका कॉम्प्लेक्स और एक है आपका कंपाउंड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि बाय होता है, यानी कि 4/5 और फिर एक और बटा और 3/4, यानी कि पूरा फ्रैक्शन में चलती है फॉर्म। ऊपर भी भिन्न है और पूरे भिन्न में ऊपर और नीचे दोनों साइड भिन्न होता है। अंश और नीचे दोनों साइड क्या होता है? अंश और हर में दोनों साइड भिन्न होता है, ठीक है। और कंपाउंड में क्या होता है? ऑफ लग जाता है बीच में, 2/3 ऑफ या फिर का 3/7, तो इस तरीके से ये दोनों चलते हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं हम लोग। आई होप आप लोग को ये सिंपल फ्रैक्शन का पूरा समझ में आया होगा, साधारण भिन्न क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। जिस फ्रैक्शन का हर या फिर जिस भिन्न का हर 10, 100, 1000 आदि हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं या फिर डेसिमल भिन्न। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर सपोज कीजिए आप लोग, ये है आपके पास 5/10। ठीक है, आपको इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या करना होगा, नीचे 10 है यानी कि 1 0 है 1 के बाद, तो हम लोग पॉइंट के बाद एक संख्या आनी चाहिए, तो 0.5 ये आपका डेसिमल में चेंज हो गया, दशमलव में चेंज हो गया। फिर मान लीजिए यहाँ पर है आपके पास, यहाँ पर 100 है, 5/100 है। है, तो फिर आप लोग इसको कैसे चेंज करेंगे, नीचे 2 0 है, मतलब पॉइंट के बाद 2 संख्या आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर 0 और फिर 5 तो है ही अपने पास ऑलरेडी, तो 0.5 हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में मान लो यहाँ पर हमारे पास 1 0 और बढ़ गया, यहाँ पर 1000 हो गया हमारे पास। तो अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, अब हमको पॉइंट के बाद कितने संख्या चाहिए, 3 चाहिए, तो हमारे पास तो एक ही है 5, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 0 और 1 5 चल ही रहा है पॉइंट के बाद, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर मान लो अगर हमारे पास आ जाता है कि एक डेसिमल में हमारे पास एक संख्या आ गई 0.25। अब हम लोग को इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0.25 है तो पॉइंट हटाते हैं, तो नीचे 1 के बाद, पॉइंट के बाद कितने संख्या है, 2 संख्या है, तो 1 के बाद 2 0 लगा देंगे। उसके बाद में इसको 25 से डिवाइड कर लो, 25 1 जा 1, 25 1 जा 25 और 4 से ये 100, तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या चल रहा है ये। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अब कंटिन्यूड फ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपका जो फ्रैक्शन है बिल्कुल कंटिन्यूसली चलता रहेगा, मतलब कि इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, 1/3 + 2/2 + 1/2, कुछ इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है। तो इस तरीके के फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, हमेशा लास्ट से स्टार्ट करना है, हमेशा लास्ट से स्टार्ट करना है, अंतिम से आपको प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में समझाया था कैसे करना है आपको, कि 2 को पूर्ण संख्या से पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 2 करेंगे कितना आएगा आपके पास, 4 + 1 करेंगे आएगा आपके पास 5। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, 5/2। ठीक है, यहाँ से हम लोग को 5/2 मिल गया। ऊपर आपके पास 2 है ही सही, यहाँ पर 3 है और ऊपर आपके पास 1 है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जब भी ऐसी संख्या आ जाती है कि बटे के नीचे एक और बटा है, तो फिर ऐसा होता है कि जो नीचे वाला है हर वाला, दूसरा वाला बटा, जो तीसरी वाली संख्या है, वो ऊपर जाकर यहाँ पर उलट गुणित हो जाता है, इसके साथ यहाँ पर जाकर गुणा हो जाता है। 2 के साथ ये यहाँ पर भाग में है, 2 के साथ 5 के साथ 2 भाग में है, तो 2 यहाँ से उठकर यहाँ पर चला जाएगा इस 2 के पास, और यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 2 हो गया, यहाँ से 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है, तो ये पूरा हटा के हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, और 5 यहाँ पर था ही सही, ये वाला 2 यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, इससे यहाँ 4 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गई, वापस से वो वाली फॉर्म आ गई मिक्स्ड फ्रैक्शन वाली। तो फिर से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 5 × 3 करेंगे, कितना आएगा 15, प्लस कितना करेंगे, अंश वाली संख्या प्लस कर लेंगे, क्या है 4 को प्लस कर लिया, कितना आ गया 19/5 हमको यहाँ से मिल गया। तो ये सारा पूरा इरेज कर दो यहाँ से, इसको यहाँ से हमको क्या मिल गया, 19/5। अब मैंने आपको बताया अगर 2 बटे होते हैं तो जो दूसरा वाला बटा है उसके नीचे वाला संख्या ऊपर जाकर उलट गुणित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 5 है ये ऊपर चला जाएगा 1 के पास, तो अगर ये 1 के पास चला जाएगा ऊपर, तो ये तो 5 तो ऊपर चला गया यहाँ से उठ के, और 19 नीचे है ही सही। ठीक है, तो 5/19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/19। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा आसानी से। अभी ओनली मैंने बेसिक्स बताया कि फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है ये कैसे पता करते हैं, इनको जोड़ते कैसे हैं, इनको घटाते कैसे हैं, इनके गुणा कैसे होते हैं, सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करके अपने व्यूज़ बताएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।